नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस फैसले आने के बाद दोनों गुट में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए, कल जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तो कैपिटल टीवी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो इस मुद्दे के ऊपर फैसला कर ले और किसी एक गुट को ये सिंबल दे दे। दूसरा ऑप्शन ये था कि सिर्फ और सिर्फ अंधेरी में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव के लिए मात्र किसी एक गुट को तीर धनुष का निशान सौंप दे और ये कहे कि जो बाकी जो चुनाव जब आगे जो आएगा उस पे जो फाइनल फैसला होगा उसके पास ये सिंबल जाएगा। उस हिसाब से उद्धव ठाकरे के पास ये सिंबल चला गया होता। थर्ड ऑप्शन ये था जिसके बारे में हमने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ये भी कर सकता है कि ये सिंबल को ही फ्रीज कर दे और ये कहे कि आप दोनों ही गुट अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ें। अब माजरा क्या है? माजरा इस उपचुनाव में एक बहुत इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है कि उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो कायदे से उनको मिलना चाहिए था तीर और धनुष, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से जो उम्मीदवार है वो शिंदे गुट का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिंदे गुट समर्थन कर रहा है, तो जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो तो अपने कमल के चिन्ह पे लड़ेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास वो तीर धनुष नहीं होगा। अब अगला मसला, उद्धव ठाकरे के लिए ये फैसला जो आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो इसलिए झटका माना जा रहा है क्योंकि इस चुनाव में तो इनको बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ से न सिर्फ सिंबल गया है, इनके हाथ से पार्टी का नाम भी चला गया है। शिवसेना नाम की कोई पार्टी आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। फैसला आने के बाद किसका शिवसेना, किस गुट को शिवसेना का नाम मिलेगा और किस गुट को ये सिंबल मिलेगा, वो फैसला आने के बाद होगा। लेकिन अब जो थोड़ी देर पहले जो मातोश्री के अंदर जो बैठक हुई उसमें कई सारी चर्चाएं हुई और चर्चाएं नए सिंबल को लेकर। पहली चीज़ ये कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बहुत ही पक्षपातपूर्ण है, उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया। दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ही कम ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि क्या सिंबल होना चाहिए नया। उस पे इस मीटिंग में 3 निशान के ऊपर, 3 चुनाव चिन्ह के ऊपर बातचीत हुई। एक त्रिशूल, दूसरा उगता हुआ सूरज और तीसरा मसाल। ये 3 जो टोटल जो प्रपोज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जाएंगे, ये कहेंगे भाई तीर धनुष तो आपने मेरा खा लिया, उसे तोड़ दिया, हटा दिया, तो अब मुझे उगता हुआ सूरज, मसाल या फिर आप हमें त्रिशूल, ये सिंबल आप दें। अब सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है, उनके पास इस तरह के सिचुएशन के लिए इंडिपेंडेंट और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के लिए सिंबलों का एक बैंक होता है और आपको जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आपके पास कोई सिंबल नहीं है, पार्टी अधिकृत नहीं है किसी सिंबल के लिए, तो फिर आपको उनमें ही चूज करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या उस लिस्ट में उगता हुआ सूरज है, क्या उस लिस्ट में तीर कमान है, क्या उस लिस्ट में मसाल है, क्या उस लिस्ट में, क्योंकि आप देखिए ये बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उद्धव ठाकरे किसी न किसी तरीके से शिवसेना के
पुराने प्रतीक चिन्हों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे नार्वेकर साहब ने सवेरे सवेरे ट्वीट किया और ये कहा कि ये हमारा नया सिंबल होगा। वो सिंबल क्या था? उन्होंने बाघ की तस्वीर लगा दी। वो बाघ जो शिवसेना के हर ऑफिस में वो लगा हुआ होता है, वो ट्रेडमार्क था कि बाला साहब ठाकरे जहाँ बैठते थे तो पीछे वो बाघ का जो चेहरा जो है वो नजर आता था। तो उन्होंने कहा लेकिन बाघ तो है नहीं, बाघ सिंबल मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड कर रहे हैं और चूंकि उनके सामने ये ऑप्शंस नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं कि हमें ऑप्शंस नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो उधर जा रहे हैं। शिंदे गुट के साथ बेनिफिट ये है कि फैसला आया नहीं अभी तक और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो दावा ठोक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे अब ये कह रहे हैं कि ये जो कम से कम हमारा जो नाम भी जो हो वो क्योंकि नाम के ऊपर भी फ्रीज है, आप शिवसेना का नाम नहीं ले सकते। अब ये बताया जा रहा है कि जो अगला नाम हो सकता है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे। ये इस तरह के ट्रेडिशंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टूटी तो कांग्रेस पार्टी में जो इंदिरा गांधी का जो हिस्सा था उसका नाम हो गया कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आई। इस तरीके से फिर बाद में धीरे धीरे करते हुए आईएनसी नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने फिर बाद में इंदिरा गांधी ने नाम वापस लिया। तो ये सारी चीज़ें ये अलग अलग तरीके से, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, शिवसेना जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की शुरुआत की तो ये जो तीर धनुष अभी पहुंचा है उसके पहले बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स पे शिवसेना चुनाव लड़ चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये जो है तलवार और ढाल था, उसके बाद नारियल का पेड़, ये भी एक सिंबल पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे चुनाव लड़े। रेलवे इंजन छाप जो है वो भी ये है और ये सारे अभी भी लिस्ट के अंदर है। जो अभी जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसमें है सेब भी है, तो उसमें इंजन भी है, उसमें रिक्शा भी है, अलग अलग तरह के जो, लेकिन वो इनको चूज करना पड़ेगा उसी लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी अवेलेबल सिंबल्स हैं। अब कप प्लेट एक था जो जिसपे ये लोग चुनाव लड़ चुके हैं, तो कप प्लेट के बाद जब पार्टी पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हो गई तब जाकर इस पार्टी को तीर धनुष का जो है वो सिंबल मिला। अब तीर धनुष का सिंबल तो मिल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे न नाम बचा पा रहे हैं न सिंबल बचा पा रहे हैं और इमीडिएटली अभी चुनाव है। तो ये एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जाएगा कि इनके हाथ से नाम भी गया और सिंबल भी इनके हाथ से चला गया। नुकसान शिंदे गुट को इसलिए नहीं है क्योंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, वो तो अपने कमल छाप पे लड़ेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को नए नाम और नए सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए जो शिवसेना का सिंबल और नाम है पुराना वाला वो काफी लकी माना गया है, तो अब जब नाम चेंज हो जाएगा तो क्या चुनाव में कुछ डिफरेंस लगेगा? बिल्कुल डिफरेंस होता है। देखिए, नाम को लेकर के ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शिव सैनिक और शिवसेना के समर्थक उनके सामने से उनका सिंबल छीन लिया जाए। सिंबल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो लोग, हम लोग चुनाव को बहुत करीबी से हम लोग कवर करते आए हैं, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार को आप ले लें, तो बिहार में एक पार्टी थी वीआईपी पार्टी के साथ इनका अलायंस था, तो 4 उम्मीदवार वीआईपी पार्टी से लड़े, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या? उनका चुनाव चिन्ह नाव। अब इस पार्टी के उम्मीदवार को घूम घूम के ये बताना पड़ता था कि देखो मोदी के अलायंस के हम हैं, लेकिन हमारे पास वो कमल नहीं है, ये कमल इस बार कहीं नहीं मिलेगा, कमल की जगह नाव। आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी जो आपके वोटर हैं उसको ये बात बताने में चली जाएगी कि भाई इस बार तीर धनुष शिवसेना का सिंबल नहीं है, ठाकरे का जो सिंबल है वो इस बार मसाल है, तो यह ऑटो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये नया सिंबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाकर के कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तीर धनुष देख नहीं पाएंगे तो कहीं कहीं जाकर के वो लगा देंगे। और ये सिंबल और ये नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच इसी लेगेसी की तो लड़ाई है। ये शिवसेना और तीर धनुष, इसका सीधा रिश्ता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से है। और बाला साहब ठाकरे का रियल उत्तराधिकारी कौन है, बेटा या जो वैचारिक उत्तराधिकारी है, जो वैचारिक रूप से उनके चीज़ों को आगे लेकर के जा रहा है वो। तो ये लेगेसी की लड़ाई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कोई भी इन दोनों गुट में शिवसेना नाम पाएगा और ये सिंबल पाएगा, उसका एक एज होगा। और उद्धव ठाकरे अगर ये दोनों चीज़ लूज कर जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कहने का कोई फिर औचित्य नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया गया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।